ये जो कविता है, ये कविता मैथिली शरण गुप्त ने इनके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है पंचवटी। दूसरा उदाहरण है, मानस हो तो वही रसखान बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर कालिंदी कुल कदम्ब की डारन जो है, ये लगातार इसमें क का रिपीटिशन हो रहा है। कविता को लिख देते हैं। मानस हो तो वही रसखान, बसों मिले गोकुल गांव के ग्वार। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ये कविता है रसखान की। रसखान कहते हैं कि मनुष्य अगर हैं, तो वही हैं जो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसते हैं, तो उन्हीं का मानव जीवन सफल है। और अगर पंछी हैं तो उन्हीं पंछियों का सफल जीवन है जो यमुना के किनारे जो कदम्ब की डाली है उस पर बैठते हैं। ये रसखान ने कहा है। तो इसमें अलंकार कहाँ उत्पन्न हुआ? इसमें अलंकार यहाँ पर हुआ है उत्पन्न। कालिंदी कुल कदम्ब की डाल, क क क क। तो इसे बोलने में एक प्रवाह आ गया है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डाल। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक और उदाहरण 3 नंबर। ये सब अनुप्रास के उदाहरण है। अनुप्रास के अलग अलग भेदों के अनुसार ये उदाहरण है। जैसे 2 में हम लोगों ने देखा अभी कि वर्ण रिपीट हो रहा था, इसमें भी वही है। एक और उदाहरण है। ये सब इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ये अक्सर ये में अलंकार में ये ऐसा उदाहरण है कि इनकी चर्चा होती ही होती है। इसलिए मैंने इसको चूज किया है कि ताकि आप लोग भी इससे परिचित हो जाइए। ये सब बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तीसरा है, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कलीन की लिकंत है, कहे पदमाकर परागन में पौनों में पानन में पीक में पलासन पगंत है, द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में। देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरेव बसंत है। कितना सुंदर प्रवाह है। ये कविता लिखी हुई है पद्माकर की। पद्माकर ने इस कविता को लिखा है। तो इसका पूरा कविता नहीं लिख करके हम लिख दे रहे हैं, हालांकि इसमें सब पूरा लिखने के लायक है। जैसे कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क क क। इसी तरह से
क्यारिन में कलिन में कलीन किलकंत है, तो क का रिपीटेशन हुआ है। फिर कहे पद्माकर परागन में पौना में पानन में पीक में पलासन पगंत है, इसमें प का रिपीटेशन हुआ है। द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है, द का रिपीटेशन हुआ इसमें। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेरिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है, इसमें ब का रिपीटेशन है। तो ये आवृत्ति जो है, इन आवृत्तियों के कारण कविता बहुत ही सुंदर बन गई है और इस कविता में अनुप्रास अलंकार ये कविता अनुप्रास अलंकार से अलंकृत हो गई है। एक और ये है उदाहरण लीजिए, चौथा उदाहरण। ये भी हमेशा जब भी अलंकार की चर्चा होती है तो ये इस उदाहरण की भी चर्चा होती है। ये क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अभी इसको इतना ही लिखते हैं और जब इसका वर्णन करेंगे, ये वृत्त्यानुप्रास है, अलंकार का अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी कविता को लिखेंगे। अभी इसको इसका जिससे हमारा काम चल जा रहा है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें तो वर्ण जो है इसकी आवृत्ति हो रही है और इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार की सृष्टि इसमें हुई है। और पांचवा है, एक और अनुप्रास है, वो छेकानुप्रास में आता है। जब वर्णन करेंगे इसके विभेदों का तो बतलाएंगे। उसमें से एक भी एक उदाहरण लिख लेते हैं। वो क्या है? 5 नंबर का उदाहरण। इस उदाहरण में है, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। इस कविता में जो सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, क एक बार रिपीट हो गया, फिर भ भी एक बार रिपीट हो गया। उसमें बार बार रिपीट हुआ था, इसमें एक बार रिपीट हुआ है। ये भी अलंकार है, वो अलंकार का अलग भेद था, ये अलंकार का अलग भेद है। इसको कहते हैं छेकानुप्रास कहते हैं, लिख भी सकते हैं। ये वृत्त्यानुप्रास है, जो बार बार आता है वो होता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो बार बार, तो ये हो गया वृत्त्यानुप्रास हो गया। और एक है तो छेक है, जहां पर एक बार रिपीट हुआ तो वहां पर छेकानुप्रास। तो इस प्रकार से एक और उदाहरण इसमें है, ये 6 नंबर में आ गया। इसमें कि हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। ये उद्धव जब कृष्ण का पत्र लेकर जाते हैं गोपियों के बीच में, तो उद्धव में उन गोपियों में बात हो रही है। उस पत्र को गोपियों ने ले लिया है और सब उसमें देखना खोज रहे हैं कि कृष्ण ने उनका नाम कहाँ लिखा है। तो हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। इसमें क्या है कि एक ही शब्द हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। एक ही वाक्य, शब्द नहीं वाक्य। एक वाक्य यहाँ रिपीट हुआ, एक बार आरंभ में आया, फिर यहाँ रिपीट हुआ और यहाँ भी रिपीट हुआ। लेकिन ये इस तरह से इसका यूज किया गया है कि ये कविता बन गई है। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी, एक पद बन गया ये।
तो जहाँ पर पूरे वाक्य का रिपीटेशन होता है, पूरे वाक्य की जहाँ पर आवृत्ति है, वहां भी अनुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार का एक अलग भेद हो गया। ये चला आता है लाटानुप्रास में। तो इस प्रकार अनुप्रास के अंतर्गत इन सभी उदाहरणों से 6 उदाहरण हमने दिया। इसमें आपको एक वृत्तीय अनुप्रास मिल गया, छेका अनुप्रास मिल गया और लाटानुप्रास भी मिल गया। 3 भेद तो यहीं पर क्लियर हो रहे हैं। बाकी 2 भेद जब इसका और भेद पढ़ाएंगे, अनुप्रास अलंकार का भेद जब बताएंगे, तो बाकी 2 भेद जो हैं उनके बारे में भी उसके बारे में ही पढ़ाएंगे। तो 5 जो मुख्य अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति, 5 जो मुख्य अलंकार हैं शब्दालंकार में। शब्दालंकार के जो 5 मुख्य भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। तो इन 5 में से अनुप्रास का इंट्रोडक्शन हो गया। अब यमक के बारे में पढ़ेंगे। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है 2। युग्म, युग्म, युग्मक, इसी से मिलता जुलता शब्द है यमक, और इसका अर्थ होता है 2। तो यमक में 2 बार एक ही शब्द आता है। एक ही शब्द 2 बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। सेम शब्द 2 बार यूज होगा, लेकिन दोनों जगहों पर उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जब रिपीटिशन हो, ऐसे शब्द का रिपीटिशन हो जिसका अर्थ ही अलग अलग हो जाता है, तो इसको यमक अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। यमक, जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो या अधिक बार हो और हर बार अलग अलग अर्थ निकले, तो वहां यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो या अधिक बार हो, और हर बार अलग अलग अर्थ निकले, तो वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। इसमें बताया गया है, संभवतः ये उद्धव और गोपियों के बीच का जो ये है, उसी से संबंधित ये भी मामला है कि 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। कृष्ण के विरह में ये उनकी दशा बताई गई है कि 3 बेर